नमस्कार। मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र आज अपने YouTube चैनल नंदी घोष के माध्यम से आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। यह प्रसंग व्यक्ति के जीवन में दिए गए वचन की रक्षा करना या दिए गए आशीर्वाद की रक्षा करना, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है? व्यक्ति को आशीर्वाद की रक्षा करनी है या अपने द्वारा दिए गए वचन की रक्षा करनी है? इस तथ्य को महाभारत के एक प्रसंग के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में चल रहा था। कौरव और पांडवों की सेनाएं लगातार युद्धरत थी। युद्ध के 6 दिन व्यतीत हो चुके थे। इन 6 दिनों के मध्य कई सैनिक मारे गए। कौरव पक्ष के 6 कौरवों का वध हो चुका था। पांचों पांडव सुरक्षित थे। यह महसूस करके दुर्योधन पितामह भीष्म के शिविर में जाता है और बड़े दुखी मन से पितामह भीष्म से कहता है, पितामह, आपके रहते हुए मेरे 6 भाइयों का वध हो गया। पितामह भीष्म ने कहा कि ये भाग्य का खेल है। हम पूरे पुरुषार्थ के साथ युद्ध में संलग्न हैं और मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का वध करता हूं। दुर्योधन ने कहा, पितामह, आपके पुरुषार्थ पर मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेरे 6 भाइयों का वध हो चुका है। पांडवों का एक भी भाई अभी तक मृत्युशैया पर नहीं पहुंचा है। पितामह भीष्म ने फिर दुर्योधन को समझाया कि हे पुत्र दुर्योधन, मैंने इस युद्ध में मधुसूदन द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भी तोड़वा दिया था। उन्होंने कहा था कि युद्ध में हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन अभी कल के ही युद्ध में मैंने इतना घनघोर युद्ध किया कि मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ गया और मैंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि आज मैं हर्षों अस्त्रघाई हूं। दुर्योधन ने कहा, पितामह, इससे हमें कोई ज्यादा लाभ नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी इस कीर्ति में वृद्धि हुई है, लेकिन जो मेरा हृदय है अपने भाइयों के निधन से जो संतप्त है, उससे मुझे कोई इस प्रतिज्ञा के तोड़ने से संतोष नहीं है। बार बार दुर्योधन के कहने पर पितामह भीष्म ने दुर्योधन को वचन दिया कि अब कल के युद्ध में किसी एक पांडव का वध मेरे हाथों के द्वारा होगा। यह सुनकर के दुर्योधन को बहुत ही आत्मसंतोष हुआ और वह पितामह भीष्म को प्रणाम करके अपने शिविर की ओर चला गया। यह बात कौरव पक्ष और पांडव पक्ष में बड़ी ही तीव्रता से फैल गई कि कल युद्ध में पितामह भीष्म के द्वारा किसी एक पांडव का वध होगा। इस सूचना को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए और वह कुछ देर में पांडवों के शिविर में गए और ये देखना चाहते थे कि आज पांडव
कितने चिंतित होंगे। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शिविर में गए, वहां देखा कि पांचों भाई बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक मुद्रा में बैठे हैं। मधुसूदन ने कहा कि लगता है भीष्म के द्वारा की गई प्रतिज्ञा की सूचना तुम्हें प्राप्त नहीं हुई है। पांचों पांडव मुस्कुराए, कहा, हे माधव, मुझे यह सूचना बहुत पहले ही प्राप्त हो गई है। फिर मधुसूदन ने कहा, आपको इस बात की चिंता नहीं है कि कल 5 पांडवों में से किसी एक पांडव का वध पितामह के हाथों के द्वारा होगा। यह सुनकर के महाराज युधिष्ठिर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक श्री कृष्ण से निवेदन किया कि मुझे पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा की चिंता नहीं है, मुझे अपने मधुसूदन के वचनों पर भरोसा है। भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए कि हमने ऐसा कौन सा वचन आपको दिया है। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं मधुसूदन, आपने ये वचन रामावतार में दिया था और कहा था कि भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा, करम सदा तिन कै रखवारी। ये मुझे भरोसा है, कल अगर युद्ध में दुर्योधन भीष्म पितामह के प्रण को लेकर के उतरेगा तो हम भी अपने मधुसूदन के वचनों के भरोसे पर मैदान पर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पुनः कहा कि हे मधुसूदन, आप मेरे छोटे भाई अर्जुन का जो नंदी घोष रथ है उसका संचालन करते हैं, उसके अश्वों की लगाम आपके हाथ में है, यह पूरा संसार जानता है। लेकिन हे मधुसूदन, हम पांचों भाइयों के मन में यह भाव है कि हम पांचों भाइयों की जीवन की डोर हमारे मधुसूदन के हाथ में है। जब हमारे जीवन की डोर मधुसूदन के हाथ में है तो फिर हमें ना तो चिंता करनी है और ना ही किसी प्रकार का चिंतन करना है। इस बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि यह परम भक्त हैं और इनके प्राणों की रक्षा हमें करनी चाहिए। महात्मा भीष्म भी हमारे भक्त हैं, उनके भी वचन की रक्षा हमें करनी है। अब ऐसी कोई योजना बनानी है जिसके द्वारा दोनों भक्तों के मान की रक्षा रह जाए, पितामह भीष्म का वचन भी व्यर्थ ना हो और पांडवों का जीवन भी सुरक्षित रहे। यह सोच करके वह अपने शिविर में लौट आए और चिंतन करने लगे कि हमें एक ऐसी युक्ति निकालनी है जिससे कल युद्ध में इस तरह की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। उनके मन में विचार आया कि इसमें द्रौपदी की सहायता ली जा सकती है। वह यथाशीघ्र द्रौपदी के शिविर में गए और द्रौपदी को समझाया, बहन, आज तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, तभी पांडवों के प्राणों की रक्षा हो सकती है। उसने कहा कि हे मधुसूदन, मैं हर कार्य करने के लिए तैयार हूं जिससे हमारे पांचों पतियों में से सभी की प्राण रक्षा हो सके। कृष्ण ने द्रौपदी को योजना समझाया और कहा कि तुम हमारे साथ महात्मा भीष्म के शिविर में चलो, हम दासी के रूप में चलेंगे और पितामह भीष्म के शिविर के अंदर आपको अकेले प्रवेश करना है और यह समय अर्धरात्रि का होगा। अपना चेहरा घूंघट से ढके रहना। जब भीष्म पितामह
आपको आशीर्वाद प्रदान कर दें, तभी यह रहस्य उनके सामने प्रकट करना कि हम द्रुपद पुत्री द्रौपदी हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को साथ लेकर के महात्मा भीष्म के शिविर की ओर चल दिए। समय लगभग अर्धरात्रि का था। द्रौपदी को महात्मा भीष्म के शिविर में अंदर भेज दिया और स्वयं दासी का रूप धर करके वह द्वार पर खड़े हो गए। जब द्रौपदी अंदर जाती है तो उसका कितना सुंदर दृश्य का वर्णन किया जाता है, आप लोग ध्यान से सुने। खुद ही तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों पर भीष्म पितामह के, चरणों में कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म एकदम चौंके, देखा एक सधवा नारी है, चरणों पे शीस झुकाती है, उसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का नारंग कभी छूटे बेटी। वर देता हूँ मैं यह बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो। आशीर्वाद कृष्णा ने सुना, बोली बाबा ये क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो, मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं कहेगा। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लगी हुई, चित चोर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, बतला बेटी वह कहाँ छुपा, इस जगह तुझे लाने वाला। बाहर आकर के जो देखा,
ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले वह खड़ा बांसुरी वाला था। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। नित नई रीतियां चलता है, तुमसे चोरी हमसे चोरी। हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हैं। इस दृश्य को देख करके महात्मा भीष्म के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह आपको प्रसन्न होना चाहिए। उन्होंने पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं समझ गया, कल मैंने आपका प्रण तुड़वा दिया था, आज मैं हरिशों वस्त्र गहन हूं और उसी का बदला लेने के लिए आज हमारा प्रण तुड़वाने के लिए इस तरह की योजना बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं महात्मन, हम पूरे संसार को आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जब जीवन में ऐसा धर्म संकट आ जाए कि हमें अपने प्रण की रक्षा करनी है या अपने आशीर्वाद की रक्षा करनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रण की चिंता छोड़ करके आशीर्वाद के समर्थन में पूरे योगदान के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ खड़ा होना चाहिए। और संसार के हर व्यक्ति को यही करना चाहिए कि वह अपने प्रण की चिंता छोड़ करके अपने आशीर्वाद की रक्षा करे। यही मैं पूरे संसार को आपके माध्यम से संदेश दिया है। नमस्कार।